अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से। फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसके जो पहले 3 चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 4 इसका वर्क एंड एनर्जी कंटिन्यू है और आज इसका टॉपिक हम करेंगे 4.7 एस्केप वेलोसिटी। स्टार्ट करते हैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन हमारे पास है, एस्केप वेलोसिटी इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एस्केप वेलोसिटी को। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक ऑब्जेक्ट को ज़मीन की सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो लाजिम बात है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर आप उसकी वेलोसिटी और बढ़ाते हैं तो वो और ऊपर जाएगा लेकिन फिर नीचे आ जाएगा। आप फिर और उसकी वेलोसिटी बढ़ाते हैं, मीन्स दैट आप उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करते जाते हैं और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे नहीं आएगा। मीन्स डैट वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये है कि आप एक बॉडी को या एक ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दें कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, उस बैरियर को तोड़ के ऊपर चला जाए और वापस नीचे ना आए, तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्योंकि एस्केप का देखिए मतलब ये खारिज हो जाना, निकल जाना, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड को निकल के बाहर की तरफ चला जाएगा। सो डेरिवेशन स्टार्ट कर लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला आएगा और उसी फार्मूला को हम आगे फिर यूज़ कर सकेंगे। तो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि शुरू में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ज़मीन की सरफेस पर पड़ा है और उसको हम कुछ वेलोसिटी देते हैं। तो हम जो उसको वेलोसिटी देंगे, लाजिम बात है वो वेलोसिटी होगी जिससे वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के बैरियर को क्रॉस कर देगा। तो जब ये हाइट गेन कर रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डिक्रीज़ होती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन मैंने लिखी है, डिक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का तो हमारे पास फार्मूला गिवन है, 1/2 mv एस्केप स्क्वायर आ गया क्योंकि यहाँ पर मैंने वी एस्केप लिखा है, मीन्स डेट हमने एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है इसीलिए। लेकिन हमारे पास जो डिक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो हमारे पास बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मैंने क्या किया कि पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है वो मैंने ज़ीरो लिया, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जब ये पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा मैक्सिमम इनफाइनाइट पॉइंट पर जाएगा ये ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर जाके इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जाके इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरो पुट कर दिया और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसका फार्मूला मैंने लिखा है जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर रेडियस ऑफ जो बीच में डिस्टेंस है वो मैंने लिखा है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो हम सिंपल ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसा किया कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी थी उसकी जगह हमने लिख दिया 1/2 m e² इज इक्वल टू, और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी था उसकी जगह लिख लिया जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर, हमने जो डिस्टेंस है वो लिख दिया। यहाँ पर हमें जो रिक्वायर्ड है वो है वी, हमें रिक्वायर्ड है एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ पर रिक्वायर्ड है। वैसे तो वी रिक्वायर्ड वो हम बाद में उसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन साथ में जो टर्म है 1/2 m इसको हम डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड। तो जो हमने बोथ साइड पर डिवाइड किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई VE² इज इक्वल टू 2gm डिवाइड बाई आर। हमारे पास मास जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास कैंसिल हो गया था। अब यहाँ पर हम कर लेंगे सिर्फ v को लेने के लिए V² को हमें हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जिसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा VE इज इक्वल टू √GM 2gm डिवाइड बाई आर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप अगर देख सकते हैं तो इसमें हमारे पास 2 है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है और डिवाइड बाई रेडियस हमारे पास है क्या। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी इक्विवेलेंस लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फार्मूला है वो है जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का हम स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पर एफ हमारे पास बराबर है mg के, तो यहाँ पर स्मॉल एम आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बच जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और यहाँ पर हम जी एम की सिर्फ वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। इसी इक्वेशन को, इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू √2 GR² डिवाइड बाई आर। तो आर और हमारे पास कैंसिल हो जाएगा एक एक, तो हमारे पास आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 GR। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पर,
जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर। और यहाँ पर हमारे पास ये मास पर डिपेंड नहीं करता। आप देखें यहाँ पर ग्रेविटेशन जो वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी, वो हमारे पास मास पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हम ऐसा करेंगे कि इसी फार्मूला के बीच में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो देखिए हमने वही वाला फार्मूला लास्ट में देखें लिखा हुआ है वी escape इज इक्वल टू √2gr या 2rg। इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2 हमने पुट किया, r की वैल्यू हमारे पास है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, g हम ले लेंगे 9.8। सिंपली हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वी escape वेलोसिटी हमारे पास आ रही है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मींस दैट 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर ये बॉडी ट्रेवल करेगी, तब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है या ये बॉडी जो है ज़मीन के ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको क्रॉस करके बाहर चली जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनली है एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन या एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। तो आज का जो टॉपिक था हमने फिजिक्स फर्स्ट ईयर सी से किया, चैप्टर नंबर 4 था, और चैप्टर नंबर 4 का नेम हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी। टॉपिक नंबर था 4.7 और जिसका नेम था हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की, फिर उसके बाद इसकी डायग्राम को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने इसकी डेरिवेशन की, फार्मूला या उसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की।